उत्तर प्रदेश के सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा इलाके से इस वक्त आई इंडिया पर आ रही बड़ी खबर। आपको बता दें कि चोरी करने गए चोरों को ग्रामीणों ने घेर कर उनको इतनी बुरी तरह से पीटा कि एक चोर की मौत हो गई थी। इस मामले में आखिरकार 3 एफआईआर क्यों दर्ज हुई हैं? सीधे हम चलते हैं रामपुर मथुरा, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता दुर्गेश मिश्र इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और 3 एफआईआर आखिर इस मामले में क्यों दर्ज हुई हैं? जी पंकज जी, आपको बता दें कि पहले हम इंडिया के दर्शकों को पूरे मामले से अवगत करा दें। 20/21 अगस्त की रात को थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के चिखड़ी निवासी लल्लन सिंह के यहाँ चोरों ने धावा बोलकर नकदी समेत लाखों की जेवर उठा ले गए थे। उसके बाद मुरकटिया निवासी अखिलेश भार्गव, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं देशी लौकिया व जरावन के, इनके यहाँ पहुंचे। इनके यहाँ पहुंचने के बाद में इनकी लड़की अंजलि जग रही थी। उसने देखा कि यहाँ पर चारों तरफ से चोर आए हैं, तो उनको आवाज लगाई और शोर मचाया। शोर मचाने पर अखिलेश भार्गव जगे और गांव के लोगों को आवाज दी। तभी गांव के आसपास के जितने भी लोग थे, चिखड़ी, पठानपुरवा और मुरकटिया, पाशिनपुरवा, बांसुरा, आसपास के चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए। जानकारी मिली कि बगल में लगे गन्ने के खेत में चोर जा छिपे हैं और चारों तरफ से ग्रामीणों ने उन चोरों को घेर लिया। घेरने के बाद में सुबह 5 बजे 3 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसमें आशीष, अंकित, भोंदू, इन तीनों लोगों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सीधे रामपुर मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन तीनों को लेकर पहुंची, जहां पर भोंदू और अंकित की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल सीतापुर के लिए रेफर कर दिया। सीतापुर ले जाते समय भोंदू की मौत हो गई थी। जी, तो ये बताइए दुर्गेश, हाँ, ये तो बात कल का घटनाक्रम हो गया जिसमें चोर की पिटाई से एक चोर जो भोंदू था, जिसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, ये भी बताया जा रहा था कि वो बाराबंकी जेल से 2 दिन पहले ही कुछ दिन पहले ही यानी छूटा था और उसके बाद आकर के घटना को अंजाम दे डाला। उसने अपने गिरोह को एकत्रित किया और इस तरीके की चोरी की 2 वारदातों को अंजाम दिया, जिसके बाद ये घटना हुई। लेकिन इस मामले में 3 एफआईआर क्यों दर्ज हुई? जी, आपको बता दें पंकज जी, पहले तो लल्लन सिंह ने अपनी चोरी की एफआईआर दर्ज कराई कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, उसकी में एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद में अखिलेश भार्गव ने एक अपनी एप्लीकेशन दी, जिस तहरीर दी कि हमारे यहाँ चोर आए थे, जिस पर धारा 459 के अंतर्गत थाना रामपुर मथुरा में एक एफआईआर दर्ज की गई। 2 एफआईआर ये जो लल्लन सिंह और अखिलेश भार्गव थे, इन्होंने दर्ज कराई। वही तीसरी एफआईआर आशीष, जो चोरों के गिरोह में शामिल था, उसने भी एक तहरीर दी और उसने ये बात को स्वीकारी तहरीर में कि हम इनके यहाँ चोरी करने के लिए 3 लोग गए थे और तब तक हम लोगों को इन लोगों ने पकड़ लिया और चारों तरफ से ग्रामीणों ने घेर लिया और हम लोगों को काफी मारा पीटा, जिसमें हम लोगों के काफी सर में और पैर में काफी चोटें भी आई हैं। इस तरीके से मिला करके 3 एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें आशीष ने प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश भार्गव, कमलेश व इनके लड़के अखिलेश के शिवम को नामजद करते हुए 15 लोगों को अज्ञात किया गया। इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी हुई है और क्या कुछ पुलिस कह रही है? जी, आपको बता दें पंकज जी कि इस मामले में अखिलेश भार्गव व कमलेश व लल्लन सिंह के लड़के, जिनके यहाँ चोरी हुई थी, लल्लन सिंह चिखड़ी निवासी, इनके लड़के शुभम को गिरफ्तार करके आज जेल भेजने की कार्रवाई भी की गई है और लगातार बताया जा रहा है कि छानबीन चल रही है लगातार। अब क्षेत्र का माहौल बनता नजर आ रहा है। देखा जा रहा है कि क्षेत्र में तरह तरह की बातें हो रही हैं कि जिसके यहाँ चोरी हुई थी उसको भी जेल भेजा गया है, अखिलेश भार्गव को भी जेल भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है पंकज जी कि अखिलेश भार्गव 2 ग्राम पंचायतों के प्रधान प्रतिनिधि थे मौजूदा समय में। बिल्कुल, तो आपको बता दें दरअसल चोर जो है वो गिरोह चोरी करने के लिए आया हुआ था। उसी दौरान ग्रामीण जग गए और ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया, गन्ने के खेत में छिप गए थे और इसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई, जिसमें एक चोर जिसकी मौत हो गई थी। चूंकि कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं रहता है, यदि चोरों को पकड़ा था तो उन्हें सजा देने का अधिकार कानून को रहता है। कानून अपने हाथ में लिया गया। इस मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई और जिन लोगों ने चोरों की पिटाई की थी, जिससे एक चोर की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे,
उस मामले में भी पुलिस ने अब कार्रवाई कर दी है। हालांकि रामपुर मथुरा थाना इलाके में चोरों का गिरोह लंबे समय से सक्रिय है। पिछले दिनों चोरी की वारदातें भी हुई थी और जिसको लेकर लोग जो है जागरूक भी थे और कहीं न कहीं आक्रोशित भी थे। वो आक्रोश चोरों पर दिखाई दिया, लेकिन कुल मिलाकर कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं रहता है। सजा सुनाने का अधिकार कोर्ट को रहता है और इसमें कहीं न कहीं ग्रामीणों ने कानून अपने हाथ में लिया, उसकी भी एफआईआर हुई और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर ये घटना चूंकि इसलिए इलाके में चर्चा का विषय है, जिस तरीके की ये वारदात होती है कि चोर लगातार एक गांव में जाते हैं, वहां चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, दूसरी जगह फिर पहुंच जाते हैं, यहाँ चोरी की बड़ी घटना हो सकती थी। क्योंकि 2 ग्राम पंचायतों के प्रधान प्रतिनिधि हैं अखिलेश भार्गव और इनके यहाँ बड़ी योजना बताई जा रही है। इसी बीच उनकी बेटी जग जाती है, लिहाजा चोरों के मनसा पे तो पानी फिर ही जाता है। उनकी जान के भी लाले पड़ गए और उन्हें ग्रामीणों ने घेर लिया। एक को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसकी मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। अब इस मामले में पुलिस 3 एफआईआरों को दर्ज कर और जो ऐसे दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्गेश, आपने बहुत अहम जानकारी दी, आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।